आज के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर तकरीबन हर चीज़ को डिजिटली रेप्लिकेट कर सकते हैं, चाहे छोटा सा टमाटर हो या बड़ा सा सैयारा। डिजिटल ट्विन से किए गए तजुर्बात हमारे मुस्तकबिल के बारे में क्या बता सकते हैं, आइए जानते हैं। डिजिटल ट्विन को उसके मॉडल के मुताबिक काम करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। डिजिटल दुनिया में हर डिटेल को प्रिसाइजली रेप्लिकेट किया जा सकता है। वर्चुअल फैक्ट्री में इमारत की तामीर से पहले ही प्रोडक्शन प्रोसेस को बेहतर बनाया जा सकता है, जबकि न्यूक्लियर प्लांट के टेस्ट सिनेरियोज की सेफ्टी डिजिटल ट्विन से इम्प्रूव की जा सकती है और कंप्यूटिंग पावर से जमीन पर मौसमियाती तब्दीली की पेशगोई करना मुमकिन है। जमीन का भी एक ट्विन बनने जा रहा है, एक डिजिटल ट्विन। इसे अमेरिकी कंपनी नेवेडिया अपने वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म ओमनीवोरस में बना रही है। साइंसदान पहले से ही गैलेक्टिक विंड्स को समझने या समुद्री तूफानों की पेशगोई के लिए टेक कंपनी के सिमुलेशन प्लेटफॉर्म्स की मदद ले रहे हैं। लिहाजा अगर हम आलमी आबो हवा की पेशगोई करना चाहते हैं तो हमें बड़े डेटा सेट्स के साथ काम करने की जरूरत है। अर्थ 2 सुपर कंप्यूटर कुछ ऐसा नजर आएगा। इब्तिदाई मरहले में ये ग्लोबल वेदर सिमुलेशंस की कैलकुलेशंस कर सकेगा। ये 4 से 5 गुना तेज रफ्तार से पेशगोइयां करता है। जहां क्लासिकल न्यूमेरिक सिमुलेशन के लिए 1 साल लगता था, अब ये काम मिनट्स में हो जाता है। नए सुपर कंप्यूटर को अब भी डेटा फराम हो रहा है। तमाम डेटा स्ट्रीम्स को बहुत जल्द लिंक कर दिया जाएगा, जिसके बाद अर्थ 2 न सिर्फ आलमी मौसम की पेशगोइयां फराम कर सकेगा, बल्कि इन तब्दीलियों को समझने भी मददगार साबित होगा, जिनकी वजह से शदीद तूफान और खुश्कसाली का सामना करना पड़ता है। सवाल ये है कि क्या इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि कार्बन के खराज से आबो हवा पर क्या असर पड़ेगा। जी, आप ये बात बिल्कुल समझ सकेंगे। आप इसके अलावा दीगर सिनेरियोज को भी समझ सकेंगे। अगर दुनिया के एक हिस्से में कुछ हो रहा है तो इसका असर दुनिया के किसी दूसरे हिस्से पर कैसे पड़ेगा। दुनिया भर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम फौरन समझ नहीं पाते, लेकिन डिजिटल ट्विन के जरिए हमें मुख्तलिफ चीजों और उनके असरात को समझने में मदद मिलेगी। लेकिन क्या डिजिटल ट्विन वाकई में ऐसे पेचीदा मसाइल की पेशगोई में मदद कर सकता है? ये बहुत भारी सरमायाकारी का मंसूबा है जिसमें सालों साल लग जाते हैं। इस भारी सरमायाकारी के नतीजे में हमें जमीन का एक डिजिटल ट्विन मिलेगा जो हमें मौसमियाती तब्दीली को समझने में मदद देगा। हम ये समझने के काबिल हो जाएंगे कि आबो हवा मुख्तलिफ चीजों से कैसे मुतासर होती है। इसके जरिए हम समझ सकेंगे कि माजी में होने वाली चीजों का इस पर क्या असर पड़ा, मुख्तलिफ चीजें इस पर किस तरह असरअंदाज होंगी। ताहाल बेशतर लोग मौसमियाती तब्दीली के असरात से पूरी तरह वाकिफ हैं और साइंसी पेशगोइयां डिजिटल ट्विन्स की बदौलत ज़्यादा दुरुस्त होती जा रही हैं। फूड इंडस्ट्रीज भी वर्चुअल कॉपीज़ पर इन्हिसार कर रही हैं। डिजिटल ट्विन्स में पौधे उगाने के प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं जो ज़्यादा मुफीद समझी जाती हैं। सेंसर्स और कंप्यूटराइज्ड वेंटिलेशन और आबपाशी के निज़ाम की बदौलत स्मार्ट ग्रीन हाउसेस से पौधों के लिए मिसाली नशोनुमा के हालात पैदा होते हैं। मिट्टी, हवा और रोशनी दुनिया भर में हर जगह एक जैसी हो सकती है। नया डेटा मुसलसल जमा किया जा रहा है। सिर्फ डेटा के इस सेट का कोई फायदा नहीं। आपको इस डेटा को मालूमात और एक्शनेबल इंसाइट्स में कन्वर्ट करना होगा, ये समझने के लिए कि एक पौधा फिजियोलॉजी के जरिए कैसे बढ़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स और प्लांट्स को मजीद बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है। इसका बेहतर तरीका ये भी है कि ये काम प्लांट्स के डिजिटल ट्विन के साथ किया जाए। हम एडिशनल सेंसर्स और मौसमियाती निज़ाम से बखूबी वाकिफ हैं कि ये किस तरह काम करता है। मसलन आप टमाटर का डिजिटल ट्विन भी बना सकते हैं। इससे महक़क़ीन को हकीकी खुराक को ज़ाया किए बगैर मुताद्दिद तजुर्बात करने में मदद मिलेगी। आर्वन फ्रंकल इन मुमकिना एप्लीकेशंस को लेकर पुरजोश हैं। डिजिटल ट्विन दीगर सुपर पावर्स के साथ साथ इंजीनियरिंग कम्युनिटी को पेशगोइयां करने में भी मदद फराहम करता है। हम मुख्तलिफ सवालात भी उठा सकते हैं कि आया ये फिजिकल ऑब्जेक्ट जो अभी तक फिजिकल नहीं है हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा भी कि नहीं। लेकिन डिजिटल ट्विन सिर्फ मुस्तकबिल के ख्वाब नहीं है, बल्कि ये पहले ही इमारतों में इस्तेमाल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर डिच दारुल हुकूमत में वाक़े
द एज ओलंपिक, जो कि दुनिया की सबसे जदीद इमारतों में से एक है। इस इमारत के सेंसर्स तकरीबन हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे इसका दर्जा हरारत, चमक और हरकत। फिर इस मालूमात का तज्जिया किया जाता है ताकि ये समझा जा सके कि स्पेसेस वाकई किस तरह इस्तेमाल हो रही हैं। We basically have a digital version of this building in the cloud. हमारे पास इस इमारत का एक डिजिटल वर्जन क्लाउड में मौजूद है। हम समझ सकते हैं कि किसी भी मौसमी सूरत हाल पर इसके असरात क्या होंगे। द एज ओलंपिक में आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन से मुतालिक तमाम मालूमात को डिजिटल डाटा बैंक में महफूज किया जाता है। एक ट्विन ऐसा भी मौजूद है जिसका ताल्लुक इमारत में इस्तेमाल होने वाले मवाद से होता है। ये इमारत एक सर्कुलर इकोनॉमी माइंडसेट से बनाई गई है। इसके कंस्ट्रक्शन के काम में यौमिया बहुत मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मटेरियल्स के इस्तेमाल को लेकर इसका शुमार हैवीएस्ट इंडस्ट्रीज में किया जाता है और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इमारत के 50 से 100 साल बाद तबाह होने से हम इसके मवाद को दोबारा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल हमने एक डिजिटल ट्विन बनाया है जिसमें मवाद और मालिकान की तमाम मालूमात मौजूद हैं। यहाँ तक कि किसी चीज़ को दोबारा बनाने की बात की जाए तो डिजिटल ट्विन नाकाबिले यकीन हद तक मददगार साबित हो सकता है। मिसाल के तौर पर नोट्री डेम द पेरिस कैथेड्रल की दोबारा तामीर। ये चर्च तबाहकुन आग की जद में आ गया था, लेकिन बेल्जियम के साइंसदान एंड्रयू टेलॉन की जानिब से फराम करदा दुरुस्त अदाद शुमार की मदद से इसकी बहाली का काम तेजी से जारी है। नोट्री डेम में आग लगने के बाद कैथेड्रल को हर मुमकिन हद तक उसके ओरिजिनल शक्ल के जैसा तामीर किया जाना था। उसकी रिकंस्ट्रक्शन भी बेल्जियन आर्ट मौरिख एंड्रयू टेलॉन के लेजर स्कैन डेटा पर मबनी थी। उन्होंने मशहूर इमारत का नक्शा बनाया और 1 अरब से ज्यादा डेटा पॉइंट्स के साथ अपने क्लाउड में 3D स्कैन्स अपलोड किए। एंड्रयू बहुत छोटी उम्र से ही कैथेड्रल से मुतासिर थे। एक आलमी लेजर सर्वे बनाने की कोशिश ने वाकई इनके काम को नुमाया कर दिया है। 2010 और 2012 में की गई इनकी काविशों से हम अब भी मुस्तफीद होते हैं। डिजिटल ट्विन से हासिल की गई मालूमात की मदद से इसके छत की रिकंस्ट्रक्शन की जा रही है। हमारे पास मौजूद ये रिकॉर्ड्स नोट्री डेम में आतिशज़दगी से कब्ल की हैं और यकीनन ये इंतहाई अहम है क्योंकि इमारत को आइडेंटिकली बहाल करने का फैसला किया गया था। अमरीकी सॉफ्टवेयर कंपनी ऑटोडेस्क ने कैथेड्रल का एक इम्प्रेसिव 3D मॉडल भी तैयार किया है। ये क्लाउड पर मबनी ऐप एंड्रयू टेलॉन का डाटा भी इस्तेमाल करती है। इसके जरिए नोट्रे डेम की रिकंस्ट्रक्शन में शामिल कोई भी शख्स जदीद तरीन तामीराती मंसूबों तक रसाई हासिल कर सकता है। डिजिटल ट्विन्स के मुमकिना एप्लीकेशंस अनगिनत हैं। मिसाल के तौर पर द अनलिमिटेड टुमारो कंपनी 3D प्रिंटेड प्रोस्थेसिस में महारत रखती है। इनका मॉडल डिजिटल प्रोडक्शन पर इन्हिसार करता है जो कि नुमाया तौर पर अखराजात को कम करता है। कोलैरिडो डिजाइन से मुंसलिक इंजीनियर एस्टन लेशपल अपनी टीम के साथ इनफरादी मसनूई बाजू डिजाइन करते हैं। इस प्रोसेस को सिंपल और अफोर्डेबल बनाने के लिए ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जो हर कस्टमर के मसनूई आज़ा का डिजिटल ट्विन बनाते हैं। हमारा मॉडल यूजर्स को 3D स्क्रीन्स भेजने पर इन्हिसार करता है। हम 3D डाटा और ज्योमेट्री को इकट्ठा करके सॉकेट बनाना शुरू करते हैं। सॉकेट से मुराद के डिवाइस किस तरह किस फर्द से अटैच होगी, यानी इंसान और मशीन को आपस में कनेक्ट करना। ये इंसानी जिस्म से लिंक करने का एक तरीका है। यह पट्टों के सेंसर से जुड़ा होता है, इसलिए एक बच्चा 10 या 15 मिनट की तरबियत के बाद हकीकत में अपना हाथ हिलाना शुरू कर सकता है। सॉकेट को डिजिटली तैयार करना एक बहुत मुश्किल प्रोसेस था। एक सॉकेट बनाने में कई घंटे लग जाते थे। डिजिटल ट्विन्स के इस्तेमाल से प्रोडक्शन काफी तेज और सस्ती हो सकती है। ये उन 50 मिलियन से जायद लोगों के लिए अहम है जो माजूरी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। उनमें से सिर्फ 5% को तिब्बी देखभाल तक रसाई हासिल है। प्रोस्थेटिक आर्म डिजिटल ट्विन की एक बेहतरीन मिसाल है। डिजिटल ट्विन के बगैर शायद ये मुमकिन नहीं होता और ना ही इस तरह डिजिटल माहौल ढूंढ पाते जो हकीकत से मिलता जुलता हो। सॉफ्टवेयर की बदौलत अब कंस्ट्रक्शन, सिमुलेशन और प्रोडक्शन प्रोसेस को डिजिटल एनवायरनमेंट में इकट्ठा किया जा सकता है। इस तरह मसनूई आज़ा को कस्टमाइज करके फौरी डिलीवर किया जा सकता है।
NX मॉडलिंग ने हमें अपने क्लाइंट से मिलने वाले स्कैन शुदा डेटा को प्रोसेस करने और उसे एक सॉकेट में तब्दील करने का मौका फराहम किया है। प्रोडक्ट टेम्पलेट स्टूडियो के इस्तेमाल से तकनीकी माहिरीन के लिए सामने वाली विंडो को डिज़ाइन करने में मदद मिली। डिजिटल ट्विन्स के मुमकिना इस्तेमाल इमारतों, फैक्ट्रियों, पावर प्लांट्स और यहाँ तक कि पूरे सैयारों तक हैं। ज़ाती तौर पर मैं ये देखकर पुरजोश हूँ कि ये डिजिटल ज़मीन हमारे लिए क्या नए इंसाइट्स लाएगी। और आप डिजिटल ट्विन के तौर पर क्या देखना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स पर लाज़िम बताइएगा।